हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस वीडियो क्लास में हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम प्लस सीईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम करता हूं कि आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मुलेस याद होंगे। अगर कंसेप्ट्स और फॉर्मूले में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मेरे चैनल पेज पे विजिट करना। वहां पे रेडिली कुछ वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं 3D टॉपिक के ऊपर, जिससे आपका सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो क्लास में मैं आपको कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स समझाऊंगा जो ट्रेडिशनल वे में पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टाइम भी बचाते हुए चलना है। तो जिस जिस क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूला, कंसेप्ट अप्लाई और यूज होगा, मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ ऑल एक्सिस। 3 एक्सिस है हमारे पास, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए जो तीनों एक्सिस पे इक्वल एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, इसको याद कर लो। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है लाइन का विच मेक इक्वल एंगल, तो ये हमेशा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा ऑप्शन सी है, इसको हम टिक कर आगे प्रोसीड करेंगे। याद कर लो, ठीक है। और सेकंड, ये आया कहां से? अगर आप में से किसी स्टूडेंट को समझना हो तो मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगेगा इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए। हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर LMN क्या होता है? cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा। यही 3 एंगल्स होते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इक्वल एंगल। तो अल्फा बीटा गामा जो है, तीनों जो एंगल है, ये तीनों के तीनों इक्वल एंगल है। तो मैं इसके प्लेस पे लिखता हूं cos² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। यहां अल्फा बीटा गामा के प्लेस में मैंने क्या कर दिया? थीटा लिख दिया बस, क्योंकि एंगल इक्वल है। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 3 cos² थीटा इक्वल टू 1, cos² थीटा इक्वल टू 1/3, cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो तीनों जो हमारे इक्वल एंगल थे, डायरेक्शन कोसाइन है प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। क्लियर? समझ आया आपको? पर एग्जाम में अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो आप ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करने की कोशिश मत करना, इस प्रॉपर्टी को आप याद करते हुए चलो, ठीक है। हमें आंसर भी करेक्टली अटेम्प्ट करना है और साथ में टाइम बचाकर भी चलना है ना। तो इसलिए आप इसको याद करते हुए चलना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, वो 2 पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। देखो, बहुत इजी और बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका। पहला पॉइंट हमारे पास 1 3 2 1 3 -2 और सेकंड क्यू वाला पॉइंट हमारे पास 4 -3 -2। डायरेक्शन रेशियो ए, बी और सी के फॉर्म में लिखते हैं। क्या होता है? x2 माइनस x1। जब हमारे 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1, 4 - 1 3, -3 और -3 -6, -2 और +2 0। निकल गया बस डायरेक्शन रेशियो। बहुत सिंपल था। क्लियर है? चलो अब मूव करते हैं बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट को आगे प्रोसीड करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो था, 2 पॉइंट्स को टच करता हुआ लाइन जा रहा था। सेम यही क्वेश्चन है, पर हमसे dr नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है, पहले तो पॉइंट लिख लेता हूं मैं, 2 3 5। क्यू वाला पॉइंट है हमारे पास -1 2 और 4। सबसे पहले हमें dr से पहले, dc से पहले dr निकालना होता है। और ये dr कैसे निकलता है? क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था। x2 माइनस x1, -1 और -2 -3, 2 -3 -1, 4 -5 -1। क्लियर है ये तो? अब dr से dc कैसे निकालते हैं? इसको हम l, m और n के नाम से रिप्रेजेंट होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये होता है a डिवाइड बाई a² प्लस b² प्लस c² -3 9 + 1 + 1 √11। अब जल्दी से फटाफट आप लोग गेस करो, n, l, m और n क्या होगा? l, m और n। ये जो m है ये बनेगा b डिवाइड बाई a² प्लस b² प्लस c² -1/√11।
ऐसे ही बिल्कुल सेम n यहां लिख लेता हूं, c डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c कितना हमारा -1/√11। एग्जाम में जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए तब आप ये फॉर्मूलेस वगैरह लिख के मत करना, ये सब आपको बहुत अच्छे से पहले से ही पता होना चाहिए। ये सारी मेंटल कैलकुलेशन के साथ फटाफट आप सही से आंसर करते हुए चलो। समझाने में मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे पूरा का पूरा स्टेप समझाना पड़ रहा है, पर जब एग्जाम में आप आंसर दोगे थोड़ा स्पीडली आप काम करना, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। इस बार हमें पॉइंट्स नहीं गिवन है, इस बार हमें एंगल गिवन है 30, 60 और 90, है ना। एंगल गिवन है और हमसे वो डीसी पूछ रहे हैं। देखो ये तरीका भी सिखा देता हूं मैं फटाफट। सारे के सारे कंसेप्ट्स और फॉर्मुलेस इजी हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के। पहला जो डीसी एल के नाम से लिखा जाता है, जब एंगल गिवन हो तो कॉस अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या है 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है √3/2। अगला एम कॉस बीटा, नेक्स्ट डिग्री क्या गिवन है 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2। थर्ड एन कॉस गामा 90 डिग्री और कॉस 90 कितना होता है 0। क्वेश्चन खत्म। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड एक्सिस, फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, वैसे ही इसको भी आप याद कर लेना। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल के साथ ऑलवेज इक्वल टू 2। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 के इक्वल होता है। ऑप्शन में 2 होगा, उसको टिक करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? और अगर यही कंसेप्ट आपको समझना हो कि यह आया कहां से, मैं आपको वो भी सिखा देता हूं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। हम कॉस स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये भी क्लियर? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 में से 1 को माइनस कर दो 2। क्लियर? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड में शिफ्ट कर दो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है 2 के इक्वल है। समझ आया अब आपको? पर एग्जाम में आपको करके नहीं देखना, याद करते हुए चलो। सारे के सारे पॉइंट्स रजिस्टर पे नोट डाउन करते हुए आगे प्रोसीड करना। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, हमें इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास x माइनस 1/2 2y माइनस 3/3 z माइनस 3/4। सबसे पहले जो हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, अब चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहां y होना चाहिए ना, खाली y के साथ 2 भी लिखा हुआ है। 2 कैसे हटेगा? इस तीनों टर्म्स को आप 2 से डिवाइड कर दो। पहला स्टेप तो आपका ये। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक नहीं है तब तक हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सही से नहीं कर पाएंगे हमें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, पहले तो 2 से डिवाइड करो, y माइनस 3/2 और ये 3/2 z माइनस 3/4। क्लियर? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें a जो होता है ये होता है हमारा पासिंग थ्रू पॉइंट, और ये b जो होता है ये हमारा होता है डायरेक्शन रेशियो। इसको कैसे फिलअप करते हैं, मेरी बात को अच्छे से आप समझना। ये जो x, y और z के साथ जो न्यूमरेटर में वैल्यू गिवन है ये होते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट। इसको यहां लिखते समय अच्छे से ध्यान दो, ऑपोजिट साइन के साथ लिखना है, ऑपोजिट साइन। तो ये बना i, नेक्स्ट बना 3/2j और ये बना प्लस 3k। क्लियर? ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2, 3/2 और 4 है, इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज को सेम साइन के साथ 2y 3/2j प्लस 4k।
आप इतना लिखकर आंसर को छोड़ सकते हो। अगर ऑप्शन में अगर आपके पास ये आंसर नहीं है तो अगला ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। आगे लैम्डा लिखना है, यहां लैम्डा मिस हो गया मेरे से। लैम्डा, ये जो 3/2 है ना, डायरेक्शन रेशियो को हमारे पास थोड़ा सा फ्रीडम होता है मॉडिफाई करने के लिए। 3/2 फ्रैक्शन में इसको हम एक काम करते हैं, थ्रू आउट तीनों वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फिगर्स में लेकर आ जाते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4i, यहां से नीचे से 2 हट जाएगा और यहां पर 8k। डायरेक्शन रेशियो को हम यू मॉडिफाई कर भी सकते हैं। ये भी आपका सही आंसर है और ये भी आपका सही आंसर है। मैं दोनों आपको इसलिए लिख के समझा रहा हूं, ऑप्शन में जो गिवन होगा उसको आप टिक करते हुए फिर आगे प्रोसीड करना। पासिंग थ्रू पॉइंट को कभी हम चेंज नहीं कर सकते, ध्यान देना पे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 257 ऑन एक्स एक्सिस। बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको फिगर्स वगैरह बना के समझा रहा हूं, पर आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना। ये है एक्स एक्सिस, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है 2, 5 और 7। हमें चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। बिल्कुल सीधी एक लाइन जा रही है पॉइंट से, वो भी कहां पर, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो सेम रहती है, एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, क्या होते हैं, 0 होते हैं। बस ये था कंसेप्ट। 257 था, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए ऑन एक्स एक्सिस। 2 का तो 2 रहेगा, वाई और जेड को 0,0 लिख लो। अगर यही सेम क्वेश्चन वाई एक्सिस में पूछता आपसे, जल्दी से गेस करो, गेस कर लिया, 050 लिखता। क्लियर, तो बस एक कंसेप्ट ध्यान रखना, बस आप ये ऑप्शन में गिवन है उसको टिक करो और आगे प्रोसीड करते हैं। तो टिल नाउ हमने 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 8th क्वेश्चन में, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with each of y and z axis is inclined with x axis at an angle of। तो x axis का कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। x एक्सिस के साथ कितना एंगल है वो नहीं मालूम, पर ये पता है y और z के साथ वो 60 डिग्री लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। अब बताओ, ट्रिगो टेबल में cos 60 की क्या वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/4 ऑपोजिट साइड में ले जाओ। 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ, 1/2। समझ आ रहा है आपको सारी बातें। cos स्क्वायर अल्फा 1 में से हाफ गया तो हाफ, तो cos अल्फा 1/√2, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग गया यहां पर। तो अल्फा की वैल्यू 45। क्लियर, समझ आ गया आपको। इसकी मैं दोबारा समझा रहा हूं, cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है। उस 1/2 को लेफ्ट से उठाकर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो इसलिए -1/2 ऐसे कैलकुलेट किया है। 1 में से हाफ गया तो हाफ बचता है, स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट लग गया। और cos अल्फा इक्वल टू 1/√2 कौन सी डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे आता है ये। तो अल्फा इक्वल टू π/4। क्लियर, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन अमंग द एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाय अ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1। ट्रू है कि फॉल्स है, अब ये चेक करना है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये तो हम पहले भी अभी कर चुके हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये 2 के इक्वल होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो चेक नहीं करेंगे, ये तो 100% हमें पता कि फॉल्स है। अब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। अब चेक करते हैं, देखो ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट जो था वो तो बिल्कुल पक्का फॉल्स है, क्योंकि वो हमें पता है वो 2 के इक्वल होता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, ठीक है। अब देखो cos 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होता ना, cos टू थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, उसको यूज कर रहा हूं यहां पर। 2 cos स्क्वायर बीटा -1, 2 cos स्क्वायर गामा -1।
इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, -1 -1 -1 -3 2। इनकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 के इक्वल होता है ना। 1 इंटू 2 2 -3, तो कितना हुआ ये -1। तो स्टेटमेंट 1 में क्या आंसर गिवन था, वो -1 ही था ना। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओनली टू को टिक करो, आगे प्रोसीड करते हैं। समझ आ गया ये भी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। हमें 2 पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन जा रहा है, ठीक है, हमें चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। देखो 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को यूज करके पहले डीआर निकालेंगे एबीसी, जैसे आज वीडियो क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। दोनों पॉइंट को टच करता हुआ लाइन का डायरेक्शन रेशियो एबीसी, उस एबीसी से हम डीसी निकालेंगे एलएमएन, फिर उनको स्क्वायर करके सम करेंगे। तो कई स्टूडेंट इस प्रोसेस में लग जाते हैं, पर आपको नहीं करना। आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1। तो पॉइंट का कोई रोल नहीं है, आपको स्ट्रेट अवे लिखना आंसर 1, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो क्यों सॉल्व करके देखना, आंसर 1 है, बी ऑप्शन है, टिक करो और आगे प्रोसीड करो। क्लियर, इजी लगा आपको। बस एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना, टाइम वेस्ट करने के लिए काफी चीजें इसके अंदर, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एबीसी एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। पासिंग थ्रू एबीसी, हमें पॉइंट हमें गिवन है ए बी सी और साथ में है पैरेलल टू जेड एक्सिस। याद रखना डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस इक्वल टू 0 0 1। जेड की तो कोई वैल्यू होगी, ठीक है ना, एक्स और जेड, एक्स और वाई वहां पर 0 होंगे, तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, हमें लाइन की इक्वेशन तीनों में कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। x1 y1 z1 क्या यहां पर ए बी सी, ए बी और ये सी, पॉइंट ही यहां पर एबीसी गिवन है। और डायरेक्शन रेशियो क्या हमारे पास 0 0 1 0 0 1, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में है, उसको टिक करके आगे प्रोसीड करेंगे फिर। क्लियर, समझ आ गया ये भी आपको, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन, 2 लाइन हमें गिवन है, दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले लाइन को पहले लिख लेते हैं, x माइनस 2/1 y प्लस 1/-2 z प्लस 2/1। इसकी डायरेक्शन रेशियो ए स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, पहले आप ये जरूर चेक करना, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो उसकी डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c1। ऐसे ही लाइन 2 भी हमें गिवन है, लाइन 2 है x माइनस 1/1 2y प्लस 3/3 इक्वल टू z प्लस 5/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहां गड़बड़ है, y के साथ 2 नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो तीनों वैल्यूज है इनको 2 से डिवाइड कर दो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, फिर dr लिखेंगे हम, x माइनस 1/1 y प्लस 3/2 डिवाइड बाई 3/2 z प्लस 5/2। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज a2 1 b2 3/2 और c2 2। क्लियर। अब हमें चाहिए एंगल बिटवीन 2 लाइंस, अभी कर लेते हैं उसको। एंगल बिटवीन 2 लाइन का फॉर्मूला होता है cos थीटा मॉड में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर। अब जल्दी से फटाफट वैल्यू निकालते हैं। पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 क्या था, a1 था हमारा 1, a2 था 1,
b1 की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 3/2 और c1 की वैल्यू है हमारे पास 1 और ये है 2। जल्दी से इसकी पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर इन दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे हम। 1, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 2, तो ये तो आंसर 0 आ गया। अब डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब न्यूमरेटर ही 0 आ गया, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर ऑलवेज 0। क्लियर? तो यहां से पता लगा cos थीटा हमारे 0 के इक्वल है, और cos थीटा अगर 0 तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। 90 लिखो या π/2, बात एक ही है, डिग्री में और रेडियन में लिख सकते हो। तो जैसे ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर है कि क्यों डिनोमिनेटर नहीं निकालना, क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी हमारे पास 0 आ चुका है, तो डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो cos थीटा 0 तो थीटा इज 90 डिग्री। क्लियर है? चलो अभी तक हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में, इफ अ लाइन मेक्स 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, बीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, ठीक है, देन व्हाट इज cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू। ये भी इजी क्वेश्चन है, हमें इनका रिलेशनशिप पता है पहले से ही, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस के साथ एंगल प्रोड्यूस कर रहा है 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30। ये दोनों हमें नहीं मालूम, इन दोनों का सम ही तो हमसे पूछ रहा है। cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2, √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 को ऑपोजिट साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा। क्लियर? 1 माइनस 3/4 कितना हुआ 1/4। बस यही आंसर हमारा ये। क्लियर आपको? ये प्रॉपर्टी हमें पता है, ये दोनों का सम हमें निकालना था। फर्स्ट डिग्री जो है 30 गिवन है, cos 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 को लेफ्ट से हमने राइट में शिफ्ट किया, 1 में से 3/4 गया तो 1/4 आंसर तैयार है। क्लियर? इजी क्वेश्चन था ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, अगेन हमें वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, दोबारा से कर लेते हैं इसको। इक्वेशन है 2x माइनस 1/3, अगला 3 माइनस y/2, नेक्स्ट है 4 माइनस 3z/1। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इन सबको हम 2 से डिवाइड करते हैं पहले, क्योंकि आगे से 2 हटाना था। इधर y आगे चाहिए तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी ठीक हो गया। इधर z आगे चाहिए, 3 नहीं चाहिए हमें, z साइन चेंज कर -4/3 -1/3, साइन भी चेंज करना है और 3 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि 3 भी हटाना है ना उसके आगे से ही। अब वेक्टर फॉर्म चाहिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a क्या होता है पासिंग थ्रू पॉइंट, और b क्या होता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट तो सेम वैल्यू लिखनी है पर ऑपोजिट साइन के साथ। दोबारा से याद रखना, इस बात को समझा रहा हूं। -12 को ½ -3 को 3j और -4/3 को 4/3k। क्लियर है? ये तो हो गया पासिंग थ्रू पॉइंट। डायरेक्शन रेशियो सेम साइन के साथ, 3/2i -2j -1/3k। r इक्वल टू ½ i प्लस 3j प्लस 4/3k प्लस लैम्डा। हम इस डायरेक्शन रेशियो को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन में जो गिवन है वैसे आंसर देना पड़ेगा हमें। तो यहां पर 2 और 3 डिवाइड में है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। आप एक काम करो, इन तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करो। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12j, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो जैसे ऑप्शन है वैसे हम एक्ट करेंगे, वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पासिंग थ्रू पॉइंट को कभी चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखना। डायरेक्शन रेशियो को ही हमारे पास थोड़ा फ्रीडम है मॉडिफाई करने के लिए। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या है, बिल्कुल इसका रिवर्स है ये। कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। हमें वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन गिवन है, उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेक्टर इक्वेशन है हमारे पास r इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1i माइनस प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा j। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लस लैम्डा k।
प्लस लैम्डा के। सबसे पहले काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 लैम्डा आई प्लस आई 3j माइनस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। दो ब्रैकेट फॉर्म करते हैं, एक ब्रैकेट जिसमें लैम्डा नहीं है, दूसरा ब्रैकेट जिसमें लैम्डा कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए पासिंग थ्रू पॉइंट प्लस लैम्डा बी डायरेक्शन रेशियो। इस फॉर्म में पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये 3 लैम्डा आई है, तो लैम्डा ये रहा, तो इस वाले ब्रैकेट में 3i डाल दो। यहां पर i है, लैम्डा नहीं है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का एलिमेंट बना। अगला 3j क्योंकि इसमें लैम्डा नहीं है, माइनस 2 लैम्डा जे, लैम्डा बाहर आ गया और माइनस 2j अंदर। तीसरे में है लैम्डा के, तो सिर्फ के डाल दो क्योंकि लैम्डा तो बाहर आ चुका है। यहां के है ही नहीं, तो क्या होगा, ये 0 के लिख सकते हैं या मत लिखो के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म। पहले इस वेक्टर को हमें चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1, i के साथ वाला एलिमेंट 1, इक्वल टू y माइनस y1 3, z माइनस z1 0, डिवाइड बाई डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या, 3 माइनस 2 और 1, लैम्डा के साथ वाला dr होता है, तो 3 माइनस 2 और 1। इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में चेंज किया। ठीक है, ये भी समझ आ गया, सारे के सारे इजी क्वेश्चंस ही हैं ये। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, ये कंसेप्ट समझने वाला पॉइंट है। कभी भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो हमेशा उसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, या हम सेम भी बोल सकते हैं, सेम भी तो प्रोपोर्शनली होता है। तो जो लाइन हमें गिवन है, माइनस एक्स माइनस 1 बाई 1, वाई प्लस 3 बाई 7, 2x माइनस 6 बाई 3। तो पहले इसको हम एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 बाई माइनस 1, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, y प्लस 3 बाई 7, यहां 2 से डिवाइड करो सबको, x माइनस 3 बाई 2। क्लियर। तो डायरेक्शन रेशियो -1 7 और 3/2 आ गया। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आगे कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है। अगर यही आपका सब्जेक्टिव हो, लिख के दिखाना हो, तो जरूर लिखना इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, ये ब्रैकेट में सेम। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो -1 7 और 3/2। क्लियर। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो में मैंने आपको क्या समझाया कि हमारे पास थोड़ा सा फ्रीडम है उसको मॉडिफाई करने के लिए। 3/2 है, इन सबको एक काम करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -2 14 और 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया dr, और पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, पॉइंट है 1 2 3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, ये रहा पासिंग थ्रू पॉइंट, डिवाइड बाई डायरेक्शन रेशियो -2 14 और 3। तो तैयार है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। आपसे पूछ रहा था ना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर, समझ आ गया। ये भी कंसेप्ट याद रखना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो जो पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो है वही हमारे दूसरे वाले का भी डायरेक्शन रेशियो बन सकता है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट था इसका। अब मूव करते हैं 17 की तरफ। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। ठीक है, कुछ देर पहले भी हमने एंगल बिटवीन टू लाइन निकाला था, इसमें डी आर क्लियर गिवन है। एंगल का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैं न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो लिख के आपको समझाता हूं, आपको एग्जाम में इतनी बार ये सब चीजें नहीं लिखना। A1 क्या था A और A2 क्या था B माइनस सी, B1 क्या था हमारा B और B2 क्या था C माइनस ए, C1 था C और C2 था A माइनस बी। ठीक है, पहले सिर्फ मैं न्यूमरेटर कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर डिनोमिनेटर भी कैलकुलेट कर लेंगे। AB माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस सी बी। ये देखो ना, ये तो सारे के सारे कैंसिल आउट ही हो गया, सब कट गए, 0। तो डिनोमिनेटर अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर बिकम
0। ठीक है, तो cos थीटा आ गया 0। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा की वैल्यू 90। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते, क्योंकि पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बिल्कुल उसी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन था ये। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इफ द लाइंस, दो लाइन हमें गिवन है, आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर में भी कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले दोनों जो लाइंस हैं x माइनस 1 बाई माइनस 3, y माइनस 2 बाई 2k, z माइनस 3 बाई 2, इसके डायरेक्शन रेशियोज -3, 2k और 2। सेकेंड लाइन हमें गिवन है x माइनस 1 बाई 2k, y माइनस 1 बाई 1, फिर z माइनस 6 बाई -5, इसके डायरेक्शन रेशियोज 2k, 1 और -5। देखो, डायरेक्शन रेशियो लिखने से पहले किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले एक बार आप लाइन को जरूर देखो, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम एक ही बार में डायरेक्शन रेशियो को लिख सकते हैं, वरना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद तब डायरेक्शन रेशियो को लिखा जाता है। ये अच्छे से समझना पे। अब कंडीशन, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर का a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, -3 को 2k से मल्टीप्लाई करो -6k, 2k को 1 से प्लस 2k, 2 को -5 से -10 इक्वल टू 0। तो कितना बना ये? -4k इक्वल टू 10, k इक्वल टू -5/2। ये आपका आंसर है। क्लियर? ये भी समझ आ गया आपको? तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अभी तक हमने 18 क्वेश्चन कर लिया, अब मूव करते हैं 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो जो स्टूडेंट अभी तक बने हुए, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आप लोगों से जरूर रख रहा हूं, मैं सब्सक्राइब आप जरूर करना चैनल को। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में, इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ए है 353 ऑन द लाइन इज 135, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें दे दिया, तो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक लाइन हमारे पास है x बाई 1, y माइनस 1/2, z माइनस 2/3, पॉइंट है a 3, 5 और 3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी गिवन है 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। हमें निकालना है, इसको P ले लेते हैं, हमें निकालना है A डैश, अल्फा बीटा गामा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या होता है? A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, वही सेम डिस्टेंस पे नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। नीचे जो ये पॉइंट है A डैश, इसे बोलते हैं इमेज ऑफ A, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा कैसे निकाला जाता है? देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जो P है, A और A डैश का मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। तो P तो हमें पता है 135, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2, क्लियर? y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। इस तरीके से लिखना था। अब क्या करना है? सेम पोजिशनल एलिमेंट को, कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करो, अल्फा बीटा गामा निकल आएगा। तो 1 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 माइनस 3, अल्फा की वैल्यू 1। सेकेंड, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट करो, 6 में से 5 गया तो 1। लास्ट गामा 5 इक्वल टू 3 गामा बाई 2, 10 में से 3 गया तो 7। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज -1, 1, 7। क्लियर? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी है। कंसेप्ट क्लियर है आपको कि इमेज किसे कहते हैं? P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है, उतने ही सेम डिस्टेंस पे नीचे एक पॉइंट है, उसे बोलेंगे A डैश। A का इमेज है अल्फा बीटा गामा, और P हमेशा A डैश का मिड पॉइंट होता है। तो यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर हम इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
चलो आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। टोटल 25 क्वेश्चन है, अब हम मूव कर रहे हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। ये भी बहुत बढ़िया है, हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकालना है और वो लाइन दो और लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो लेट डी आर, तो हम क्या लेट कर लें, ए बी सी। अच्छे से समझना, दोनों लाइन जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन दो और लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। वो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 3 2 है। कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अच्छे से समझना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन का डी आर ए बी सी, जो फर्स्ट लाइन है उसका डी आर है 1 3 2। मल्टीप्लाई करो 1 इंटू ए 3b और 2c इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो एबीसी डायरेक्शन रेशियो है वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, उसका डीआर भी क्या है 3 - 2 4, 3 - 2 और 4। मल्टीप्लाई कर दिया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दो इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्विंग 1 और 2। अच्छे से तरीका समझना, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर कर रेशियोज निकाली जाती है। ए बी और सी लिखना। यहां पर जो हम स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करना है बी के कोफिशिएंट से 3 2, फिर ए का कोफिशिएंट 1, फिर बी का कोफिशिएंट 3 से स्टार्ट करना है। बी के कोफिशिएंट से 3 2, ए के साथ 1, फिर अगेन बी के साथ 3। बी के कोफिशिएंट से स्टार्ट करा जाता है। इसके नीचे भी दोबारा सेकंड इक्वेशन जो है बी के कोफिशिएंट से स्टार्ट करना, -2 4, फिर ए पे आ जाओ 3, फिर बी पे आ जाओ -2। क्लियर? समझाने में मुझे टाइम लग रहा है पर आपको बहुत तेजी से करना है क्वेश्चन समझने के बाद, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चन पे। ए क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, बीच में साइन माइनस, -2 को 2 से करो +4। अब इक्वल टू डालकर बी, 3 को 2 से 6 -4, 4 को 1 से किया तो -4 इक्वल टू सी डिवाइड बाई -2 -9। तो डी आर क्या बना, 12 + 4 16, 2 -11। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो, जो ए के डिनोमिनेटर में, जो बी के डिनोमिनेटर में, जो सी के डिनोमिनेटर में है, वही हमारा डायरेक्शन रेशियो है रिक्वायर्ड लाइन का, 16 2 और -11। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल के पिक किए, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना, लास्ट तक 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉइंट गिवन है, एक्स एक्सिस के साथ उसका डिस्टेंस चाहिए 2 3 4। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी और वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी वहां पर, 0। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। बी क्या है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स की वैल्यू तो वही सेम रहती है जो इस पॉइंट में है, वाई और जेड की वैल्यू वहां पर 0 हो जाती है। अब इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया। 9 और 16, 9 और 16 कितना हो गया, 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 22 की तरफ। राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 पॉइंट को टच करता हुआ लाइन जा रहा है, उसका वेक्टर इक्वेशन 3 4 -6 और नेक्स्ट पॉइंट है 1 0 -1। वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, a प्लस लैम्डा b लिखते हैं ना, b डायरेक्शन रेशियो होता है। जब 2 पॉइंट को टच करता हुआ लाइन जाता है तो वहां यूज करना b माइनस a। बहुत ईजी है, इसी स्टेप में आंसर तैयार है। r a क्या बनेगा, 3i प्लस 4j माइनस 6k प्लस लैम्डा b माइनस a करना है। सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से माइनस करके लिखो, बस इतना सा काम है। 1 - 3 -2i, 0 - 4 -4j, -1 + 6 5k। ये आपका आंसर है। क्लियर?
मैं दोबारा बता रहा हूं, पॉइंट जो होता है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा फ्रीडम हमारे पास होता है डायरेक्शन रेशियो को मॉडिफाई करने के लिए। ऑप्शन होगा ना आपके पास एग्जाम में, ऑप्शन देख लेना। अगर यहां पर माइनस नहीं है तो क्या करना, इन तीनों पॉइंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो हम इस वाले पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे वाला पॉइंट सेम, इस तीनों पॉइंट को हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 2i प्लस 4j माइनस 5k हो गया। तो या तो ये वाला पॉइंट ऑप्शन में होगा या ये वाला पॉइंट होगा, जो ऑप्शन में है उसको टिक करते हुए आगे प्रोसीड करो। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब मूव करते हैं 23 की तरफ। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए हमें। निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 3 इक्वल टू 15y प्लस 7 इक्वल टू 3 माइनस 10z। थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन इजी है, कंसेप्ट तो। इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो होगा, ठीक है। पहले ठीक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 5 से डिवाइड करो, x माइनस 3/5, x माइनस 3/5, 3/5 ही रहेगा, और 1 को भी 5 से डिवाइड कर दो तो 1/5। इधर 15 से y प्लस 17/15 और 1/15। इधर माइनस 10 से डिवाइड करूं, z माइनस 3/10 माइनस 1/10। क्लियर, माइनस 10 से सबको डिवाइड कर दिया। तो ये नीचे वाला होता है डायरेक्शन रेशियो, 1/5, 1/15 और माइनस 1/10। एक पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करके थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ ना उसको, ही स्टैंडर्ड नंबर्स पे, है ना। डायरेक्शन रेशियो को चेंज करने का, मॉडिफाई करने का थोड़ा सा फ्रीडम है हमारे पास। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सबको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 से। 30 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, 6, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम 30 आएगा ना, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई करो तो यहां आएगा 2, 30 से मल्टीप्लाई करो यहां आएगा -3। समझ आ रहा आपको? 5, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 30। क्लियर, 30 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 30 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। 30 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -3। तो ये तो आ गया डी आर। हमसे डी आर नहीं पूछ रहा, फिर क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डीसी। अब डीसी कैसे निकालेंगे, एल, जो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हमने स्टार्ट किया था इस वीडियो क्लास में, बिल्कुल सेम। ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 6 डिवाइड बाई 36, 36 और 4 40, 40 और 9 49, और 49 का रूट कितना होता है, 7। एल आ गया 6/7। एम बी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2/7, और एन -3/7। ये आ गया डीसी। पहले लाइन को सही तरीके से लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद वहां से डीआर निकाला, फिर उस डीआर को थोड़ा मॉडिफाई किया, फिर वहां से डीसी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। पेशेंस बना के रखना, 2 क्वेश्चंस और रह गए बस। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग पॉइंट इज 4। एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, फाइंड इट्स जेड कोऑर्डिनेट। लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स हमें पता है, ये वाला पहला पॉइंट हमारे पास P के नाम से, फर्स्ट पॉइंट है 2, 2, 1, Q है हमारे पास 5, 1 और -2। यहां पर कोई एक पॉइंट है R, उसका x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 4 है, y और z हमें नहीं मालूम, तो कह रहा है कि वो z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके दिखाओ। इजी है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, लेट R डिवाइड PQ इन K रेशियो 1, ऐसे कर सकते हैं, लेट R डिवाइड PQ इन K रेशियो 1। तो इंटरनली वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, R K को Q से मल्टीप्लाई करा जाता है 5K, 1 को 2 से 2 डिवाइड बाई K प्लस 1, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली वाला, कोमा K को 5 से 5K, 1 को 2 से 2 डिवाइड बाई K प्लस 1, कोमा K को -2 से -2K प्लस 1 को 1 से 1 डिवाइड बाई K प्लस 1। अब ये जो पॉइंट R था, ये क्या था, 4y और z था ना। हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कर दो। ऐसा करने से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। फिर k की वैल्यू को z कोऑर्डिनेट में पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर तैयार मिलेगा। z कोऑर्डिनेट पूछ रहा था ना, पहले काम करो, k निकालो, 4k प्लस 4 इक्वल टू 5k प्लस 2, k इक्वल टू 2। जब k 2 पता लग गया
तो z कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 इंटू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 -4 प्लस 1 -3/3, तो z कोऑर्डिनेट हमारा -1। क्लियर, समझ आ रहा है? तो इस वीडियो क्लास में जो हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक को हम टच करते हुए ही जा रहे हैं, और कंसेप्ट क्या हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, प्लेन नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है इसमें सारे के सारे। ठीक है, मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, एक्स में तो कोई वैल्यू होगी और वाई और जेड 0 होगा, तो 1,0,0 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ऑप्शन ए टिक करेंगे। क्लियर, समझ आया? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 1,0,0। तो इस वीडियो क्लास के 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, खुश रहना। मैं मिलता हूं आपसे यार नेक्स्ट वीडियो में।